ड्यूटी दिवान रात दह रातस तस फिक्र रात दपान मे फ्यूज लागन मे थो ग्रिड वालन वन तम सात द्राव फोन आज द्राव ड्यूटी असल पे द्राव दोपन बह नेर अमस लंड के तान तो संभालो वोत ये थवन स्कूटी ये दोपस ये काकन वल चाय गो लाग बह लंड पत यमो लंड लागन सत खोतमुत ट्रांसफार्मर तत लोगमुत फ्यूज क्या गो संभोल मकलोव पे तथ रब वोट रूदमुत लागन सू लोगनस लागुन तो तथनस कुन दब मेहनत कर दिन रात दह मेहनत रात दह फिक्र रोज 2 बज नान 2 बज नान 2 बज नान दीचा फिक्र रोजान ड्यूटी हज रात दह ड्यूटी बे द्रज मे अहन अलग अलग यह वाहिद कम बे कुस यह कमान तो खेवान वन हक अहन मे वन बे कर ट्रांसफर मगर अम वो क्या दोपन ना ड्यूटी दिश दिन दिन बदल कुन जाए अम वो मे वन रेत 2 रेत ब्रो बे कर गाम ठीक क्या कर ट्रांसफर पन्नस गामस मज बे शुबा ना पता क्या खबर वो तमस क्या वनो बोजन तल यम जन वालिद साहब तिमन तमन तिल लग इत पावरस तिमन इत तार हो लजक लागन ब्या नफर खोस नेर चुकन बह खस खोत तो सह 21 दोहन सौर सह पड़ 21 दुह तोड़ मर फिर योर कुन जाए हा गो 4 बजे उठ गसा बह थवे गाड़ी कर हम खबर बाकी खबर क्या फोन बस लोग दब ये हस्पताल ते खबर बाकी खबर क्या ना कत ना बात ना लेन ना नेचो बह गोस हेहरबाब मे मे पे पल चुकुन जन वो पे मे योत क्या वो पे अमिस बचस अगर दुनिया आम यह कुछ मोल छाड़ो यह कस मोलस मे कमिस वनो दोन दोहन क्या वन मतलब मे आयो थोक बह क्या वन बचे बचे सही कोर जोरा पोरा बेस मतलब अम सद बे यून परिवार तमो बिचारो तोर मतलब ये तोक तथ कोर मतलब यह तुहद कम कत पचस वो तुहद सेपरेटली लिव कर रहे थे तो अब ये सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को मतलब वो कैसे अपना लिव वहाँ पर जो फ्यूचर है वो किस तरीके से उसको सर्वाइव करेगी। बिल्कुल वो सारा गवर्नमेंट को देखना चाहिए और जो भी इसमें होना चाहिए वो उसको डेफिनेटली मिलना चाहिए। क्या बोल कोट गई ओट कर खुदा रुत कर सोजान बचा पूछ भी रथ 4 भी 4.5 गई तावन दो खुश है तो मेव यही रीजन है कि अगर इसकी इन टाइम सर्जरी होती, अगर इन टाइम इसकी मतलब वहाँ पे केयर होगा शायद इसकी जान बच जाए। बिल्कुल सर, मैं होना चाहिए। आपके डिपार्टमेंट ने वो वेंटिलेटर वहाँ पर अवेलेबल नहीं किया और हम वहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे थे। जैसे एक जनरल पेशेंट को वहाँ पर वो ट्रीटमेंट दिया जाता था वैसे ही इसको मिला वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट। मैं सीरियसली बोलूँगा, मैं फ्रॉम द बिगिनिंग इसके साथ था एंड टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, बट कोई ट्रीटमेंट मैं बोलूँगा ट्रीटमेंट नेग्लिजिबल था अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल और जो यहाँ पर भी मिला है अनंतनाग में। देखो ये पहले सीटी स्कैन अनंतनाग में हो गया, वहाँ पर सीटी स्कैन करने के बाद वो भी चिल्लाने के बाद इसका सीटी स्कैन हो गया। उसके बाद वहाँ पर उसका रिपोर्ट आ गया, फिर वहाँ पर उन्होंने एनएच चढ़ाया, बोला इसको रखा। और मैंने एक ड्रॉप में इसका डिक्रीज नहीं होगा, इसका क्लॉट वहाँ पर ब्रेन में जमा, अगर टाइम सर्जरी हुई होती तो मे बी मैं इतना कैसे ये वहाँ पर इसकी जान बच जाती। और इवन वेंटिलेटर का मैं डायरेक्ट बोलूँगा, मैंने हर किसी से वहाँ पर बोलते ना भीख मांगा कि इसको वेंटिलेटर इशू कीजिए, क्योंकि हमें हाथ से इसको वो पे थे, हमने भीख मांगी उनसे हमारे पास वेंटिलेटर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला इसके इलेक्ट्रिक शॉक है और एज भी इसकी जेन्युइन है, तो आप इसको पहले एटलीस्ट किसी वहां पर जो हमारे पास। और दूसरी बात, वहां पर और एक पेशेंट आ गया था, उसके बाद उसको वहां पर वेंटिलेटर इशू किया गया, क्योंकि उसको किसी टेक्नीशियन के साथ कोई वास्ता था। लेकिन हम थे लोकल रूरल एरिया से बिलोंग करने वाले, दे वर नॉट एबल टू लिसन आवर कन्वर्सेशन इज देयर। और टोटली मैं इस चीज़ के बारे में कहना चाहता हूँ, इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर इतना इलेक्ट्रिक शॉक लगा था इसको क्यों नहीं अलग से ट्रीटमेंट मिला गया। अगर ये डिपार्टमेंट का मेंबर था
तो क्यों नहीं वहाँ पर डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया? हमें बोला गया कि आधे घंटे के बाद ये कंट्रोल रूम को भी फ़ोन आया था, हाँ आपके लिए फ़ोन आया, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की। मैं डायरेक्ट बोलूँगा ये तो जो हेल्थ सेक्टर है आप हो गया ना, और क्या होगा? अगर इसको इतनी सर्जरी, ब्रेन सर्जरी हो गई, पहले इसको वेंटिलेटर मिलना चाहिए था। वेंटिलेटर नहीं, हम हाथ से इसको मैन्युअली पुश कर रहे थे ऑक्सीजन के लिए। इवन जो ऑक्सीडोमीटर था वो हमें खुद लाना पड़ा बाहर से खरीद के, वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं था। तो सर आप इसमें तो पहले इनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर कोई डिपार्टमेंट का बंदा होगा, एटलीस्ट अगर वो हमारे कौम के लिए सर्व करता है, तो उनको पहले उसका फर्ज बनता है कि उसको पहले वहाँ पर बचाया जाए। किसी को वहाँ पर शिफ्ट कर सकते थे, और मैं भी इतना बोलूँगा कि इसकी जान बच सकती थी। ये मैं पर्सनली, क्योंकि मैं इसको पहले से बिगनिंग से वहाँ पर था, मैं सोया नहीं हूँ 3 दिन से। सुबह मेरे हाथों में इसको जान निकल गया, इसमें पंप करता रहा, और ECG वाला ECG बोला ECG करेंगे, ECG वाला आ गया 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आ गया। गवर्नमेंट से डायरेक्ट ये अपील है, क्योंकि मेरी बहन है वहाँ पर, क्योंकि मेरी बहन वहाँ पर विधवा हो गई। सारे हर कोई अपने घर में चलाता है, डिपार्टमेंट भी अपना पूरे कंटिन्यू करेंगे, और मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट से उसको डेफिनेटली उसका जो भी उसका इंसेंटिव वो उसको मिलना चाहिए, और जो भी उसके SROs होनी चाहिए वो डायरेक्ट उस पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी पेट से, वो क्या करेगी उसको? हम किसको बोलेंगे? कितने बच्चे प्रेगनेंसी चल रही है आफ्टर 7 इयर्स। ये जो आज हमारा एक साथी इस दुनिया से चले गए, ये जो हादसा हो रहे हैं PDD में, इनकी इंटेंसिटी आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप देखोगे कि ये जो यहाँ जिस सेक्टर में काम कर रहा था वो 5 किलोमीटर एरिया पे मुश्किल, और वहाँ 3 बंदे थे, उनमें से भी एक ऑन लीव था। फ्रॉम 2010 टिल नाउ कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई PDD में, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और हमारा जो वर्क फोर्स है वो कम होता जा रहा है, उन पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये हादसा होते रहते हैं। ये हमारा एक छोटा भाई था, खुश असलूबी से काम कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये पोल से स्लिप होकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से हेड इंजरी आई और इसकी डेथ हो गई। अब हमारा यही मुतालबा रहेगा गवर्नमेंट से कि जो इसकी फैमिली है उसको SRO 143 के तहत इसके किसी एक बंदे को उसको अपॉइंट किया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, और फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी। और दूसरी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि एक कमेटी हायर लेवल कॉन्स्टिट्यूट की जाए कि वो ये देखे कि जो दिन ब दिन हमारे डिपार्टमेंट में हादसा हो रहे हैं, इनकी क्या वजूहत है, ये जो इन पर मेंटल प्रेशर है इसको कैसे कम किया जाए, ताकि आगे जाके जो मुलाजिम इस टाइम डिपार्टमेंट में है वो सेफ रहे। ये बड़ी दुख भरी दास्तान है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ये आज ही को नहीं हुआ है, पिछले कई दहाइयों से ये जो मौत का कुआं बिजलीगढ़ को बनाया जा रहा है, इसमें कौन से अमल दरामद कार फरमा हैं ये आप लोगों को भी बखूबी वाकिफ़ हैं। पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो सैकड़ों में मुलाजमीन, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे वो रेगुलर हो, हर रोज़ आए दिन अखबारों में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई फैटल एक्सीडेंट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज़ यूनियन ने बार बार अरबाबी इक़्तिदार को ये बात पहुँचाई कि जो काज ऑफ डेथ एक लाइनमैन को हो रहा है या किसी टेलीविज़न को हो रहा है, हमारे जो अफसरान, बालाए अफसरान जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। आखिरकार अगर किसी को यहाँ पे मेडिकल साइंस की तरफ अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, उसके लिए मेडिकल साइंस या मेडिकल अथॉरिटी हर आए रोज़ तहकीक कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों में ऐसी बीमारी रोनमा हो। मगर जो बिजलीगढ़ में ये बीमारी रोनमा हो रही है, इसको सरबाब करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास जो पावर मैनेजमेंट है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये रोज़ का जो मामूल है, आज अब्दुल हमीद मीर साहब जाँ बाक हुआ है ड्यूरिंग रिपेयरिंग, तो इसमें SOPs गवर्नमेंट कह रही है SOPs को फॉलो किया जाए। जब ग्राउंड में देखते हैं तो SOPs को फॉलो करने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट की ज़रूरत है। सेफ्टी इक्विपमेंट इतने नहीं मिल रहे हैं जिससे हम अपने मुलाजिम की सेफगार्ड चाहते हैं। हमारी यही इस्तिदा है कि ये रोज़ बरोज़ जो मौत का समा हर आंगन में, हर सहन में, हर गाँव में चल रहा है, कम अज़ कम उसको कम किया जाए। और उसके साथ साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से या यहाँ के KPDCL के चीफ इंजीनियर साहब को इस्तिदा करते हैं कि वार फुटिंग बेसिस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि अगर ये आज मर गया, एक रेगुलर मुलाजिम है, इसके बाद भी यहाँ पे डेलीवेजर मर रहे हैं, मगर कहीं पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन टीम मुनक्कद नहीं किया गया जो फैक्चुअल बुनियाद पे ये देखा जाए कि कहाँ पे कौन सी कोताही हुई है। इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन यही चाहती हैं, नंबर 1 इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो मैक्सिमम क्वांटिटी आप जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको मिनिमम कैसा किया जाएगा, उसका रेशो कम किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो SOPs हमें देखने हैं, मुलाजिमों को देखने हैं, यहाँ के डेलीवेजर को भी देखने हैं। उसके साथ साथ जो हमारे ऑफिसर साहिबान हैं उनको अवलीन तरजीहात में उसको मिनिमाइज़ करने के लिए काम करनी है। और दूसरी बात,
आप देख रहे हैं कि पीछे जो मकान पड़ा हुआ है ये एक मतलब अच्छा गाँव है, और इस अच्छे गाँव में जहाँ बड़े बड़े लोग रहे हैं सिवाय एक घर है जो बिल्कुल कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजारा है। न रहने को घर है, न बैठने को यहाँ पे सहन है, और इस हालत में एक लाइन में अपनी ज़िंदगी गंवा देता है तो सवालिया निशान बनता है। इसलिए हम इस्तेदा करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और SOPs को इम्प्लीमेंट विद लेटर एंड सुपर करनी चाहिए, और जो सेफ्टी टूल्स हैं, TNP आइटम्स हैं, 3.5 करोड़ रुपया आज तक गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है बजट में डिफरेंट डिविजन्स को कि आप SOPs लाओ, ग्राउंड पे उनको मौजूद रखो, मगर ड्यू टू अननोन रीजंस आज तक वो 3 करोड़ मैं समझता हूँ कि लैप्स होने को तैयार है, मगर कोई इक्विपमेंट अभी तक ज़मीनी सतह पे नहीं आया है। इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन हम बिल्कुल दिल के गहराइयों से ये इसका खराज अकीदत पेश करते हैं। उसके साथ साथ जो बाकी बचे हुए मुलाजिम हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होने की किसी को हम इजाज़त नहीं देंगे, चाहे उसमें हमारे पावर मैनेजमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हो उनको हमें आंसरेबल बनाना है कि आया रोज़ ये वाक़ात जो रोनुमा हो रहे हैं उसको सजबाब, उसकी मिनिमाइजेशन कम करने के लिए, उसकी रेशो को कम करने के लिए सरकार को सोचना चाहे, पावर मैनेजमेंट को सोचना चाहे। और उसके साथ साथ क्योंकि ये रेगुलर मुलाजिम था, उसका बाप भी पिछले कई सालों से इसी दर्दनाक हादसे में शिकार हुआ और वो भी इसी तरीके से बिल्कुल फौत हो चुका, और आज उसका बेटा फौत हो रहा है। मेन काज जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक है। इस फैमिली को रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार के पास वाज़ेह हदायत है SRO 43, उस SRO 43 को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इस फैमिली को रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। उनके साथ जो भी कानूनी राव पेच हो या डिपार्टमेंटल जो भी रेगुलेशन हो, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ ये चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए इक़दाम उठाने की अवलीन तरजीहात है, ताकि जो भी यहाँ पीछे लवाहिकीन रह चुके हैं कम अज़ कम ये भी ज़िंदा रहने के लिए उनके पास भी पूरा कोई सहारा होना चाहिए। बाकी आज हमारे पास जितने भी मुलाजिम हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के सिविल सोसाइटीज़ हैं, यहाँ के सारे गाँव हैं, इस वक्त सारे इस गम में हम बराबर के शरीक हैं। और इंशाअल्लाह रहमान नमाज जनाजा होने के बाद बाज़ाब्ता तौर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़्क़द की जाएगी जिसमें हादसा को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उसके साथ साथ पावर मैनेजमेंट को हमें आड़े हाथों लेना है कि आखिरकार ये जो एक्सीडेंट रोज़ रोज़ हो रहे हैं उनको कम करने के लिए उनके पास कौन से इक़दामात हैं उसको सोचने की ज़रूरत है। बाकी